चौराहे पर बैठी बुढ़िया। आज भी रीशु जब स्कूल से लौट रहा था तो उसने उस बुढ़िया को चौराहे पर फिर बैठे देखा। वो रोज उसे वहीं देखता था। रीशु और उसके मम्मी पापा इस शहर में थोड़े दिन पहले ही आए थे। उसके पापा का यहाँ तबादला हुआ था, इसलिए वे लोग ज्यादा यहाँ किसी को जानते भी नहीं थे। लेकिन चौराहे पर बैठी बुढ़िया रीशु के लिए पहेली बन गई थी, जिसे वो जल्द ही सुलझाना चाहता था। रीशु, क्या सोच रहे हो? माँ ने कमरे में आते हुए बोली। कुछ नहीं माँ, रीशु बोला। फिर बोला, माँ आपने उस बूढ़ी औरत को देखा है? कौन बूढ़ी औरत? माँ ने पूछा। वही औरत जो चौराहे पर बैठी रहती है, रीशु ने जवाब दिया। हाँ बेटा, मैंने देखा है। क्या बात है, उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? कुछ कहा उसने तुम्हें? माँ ने पूछा। नहीं माँ, बस उसके बारे में जानने की इच्छा हो रही है। जानना चाहता हूँ कि वो कौन है और क्यों चौराहे पर बैठी रहती है। हो सकता है कि वो वहीं रहती हो। तुम बेकार में परेशान हो रहे हो, माँ ने कहा और कमरे से चली गई। नहीं माँ, उनके बारे में मैं जानकर रहूंगा, रीशु ने मन ही मन में ठान लिया। शाम को रीशु खेलने के लिए नीचे कंपाउंड में गया और चुपचाप बाहर चौराहे पर पहुंच गया उस बुढ़िया के पास। दादी कौन है? आप यहाँ क्यों बैठी रहती है? रीशु ने पूछा। कौन हो बेटा तुम, ये सब क्यों पूछ रहे हो? बुढ़िया ने रीशु से पूछा। मैं रीशु हूँ, सामने वाली गली में रहता हूँ, आपको रोज यहाँ बैठे हुए देखता हूँ, इसलिए आपके बारे में जानने की इच्छा हुई। ये कोई पार्क है क्या जो मजे से बातें कर रहे हो? ये चौराहा है, अपने घर जाओ, जी भरकर बात करो। पुलिस वाले ने आकर दोनों को टोका। चलिए दादी मेरे साथ, मुझे आपकी पूरी कहानी जाननी है। रीशु बुढ़िया का हाथ पकड़कर अपने साथ चलने की जिद करने लगा। मगर बेटा तुम्हारे घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा, वो सब मैं देख लूंगा, आप चलिए। रीशु बुढ़िया को अपनी बिल्डिंग में ले आया। वहाँ सब लोग रीशु को ढूंढ रहे थे। कहाँ थे तुम? सब कितना परेशान हो गए थे। माँ आते ही रीशु से सवाल करने लगी। सॉरी माँ, मैं इन्हें मिलने गया था, इनकी कहानी जानने के लिए। ये वही है चौराहे पर जो बैठी रहती है। बेटा चौराहे पर कोई अपनी मर्जी से नहीं बैठता। तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे संस्कार है, हमेशा खुश रहो। मैं चलती हूँ, कहकर वो जाने लगी। रुकिए माताजी, रीशु के सवाल का जवाब तो दे दीजिए, हमें भी सुननी है आपकी कहानी। क्या कहानी सुनाऊं अपनी? मेरा नाम माला है और मैं एक शहीद सिपाही की माँ हूँ। क्या? सब लोग ये सुनकर चौंक गए। एक शहीद की माँ का ये हाल। रीशु की माँ सोच में पड़ गई। फिर बोली, आप ठीक से सारी बात बताइए ताकि हम आपकी मदद कर सके। मेरा बेटा कश्मीर में सेना में था, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में वो शहीद हो गया, छोड़ गया मुझे अकेले। मगर आपका घर, पेंशन आपको मिलता होगा। हाँ बेटा, सब था, सब है, मगर जब कोई सहारा नहीं होता तो दुनिया फायदा भी बहुत उठाती है, अपने ही पराये हो जाते हैं। मैं तो अपने बेटे के गम में थी। मेरी बेटी और उसके घर वालों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया और घर से निकाल दिया और मैं इस चौराहे पर पहुंच गई। सब लोग सुनकर हैरान थे। रीशु की माँ ने उनसे घर का पता लिया और उन्हें वहीं क्वार्टर में रख लिया। सब लोगों ने उनकी जिम्मेदारी ले ली। जो कुछ माता जी ने कहा सब ठीक है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हम कैसे करें उनकी मदद? उनके बेटे ने हम देशवासियों की खातिर अपनी जान दे दी। जीने का हक तो उन्हें भी है, फिर भी हमारी खातिर उन्होंने अपनी जान दी। उनकी की जिम्मेदारी हम सबकी है। रीशु के पापा बोले, आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, माता जी अब यही रहेगी हमारे साथ। उनका हक भी हम उन्हें दिला कर रहेंगे। मगर कैसे? हमने सोच लिया, रीशु ने अंदर आते हुए बोला। कैसे करोगे? रीशु के पापा ने पूछा। सोशल मीडिया की मदद से। हम सब दादी की कहानी सोशल नेटवर्क पर डालेंगे और उसे इतना वायरल करेंगे कि लोगों को दादी की सहायता करनी होगी। सही कह रहा है रीशु, यह रास्ता ठीक रहेगा। लग जाओ सब काम पर। सब लोग मिलकर दादी को इंसाफ दिलाने की कोशिश में लग गए।
और जैसे रीशु ने कहा था, कुछ सरकारी लोगों का भी ध्यान भी इस पर गया। उन्होंने जब पता लगाया, सारी कहानी का पता चला, उन्होंने हस्तक्षेप करके दादी को उनका हक वापस दिया। माता जी, अब आप खुश हैं, आपको आपका हक मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने गैर होकर भी मेरा साथ दिया। आप हमारे देश के उस सिपाही की माँ है जिसने हम अनदेखे देशवासियों के लिए जान दे दी। उसके बलिदान के आगे तो हमने कुछ भी नहीं किया। एक सिपाही हमारे लिए अपनी जान दे सकता है, क्या हम उसकी माँ की जिम्मेदारी नहीं ले सकते? आप सबके विचार बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं यही रह सकती हूँ? हम आपको जाने देंगे, ये आपने सोच भी कैसे लिया? आप यहीं हम सब के साथ रहेगी। चौराहे पर बैठी बुढ़िया अब रीशु की बिल्डिंग के बच्चों की दादी और बड़ों की माता जी हो गई थी। वो वहीं एक क्वार्टर में रहने लगी। सब लोग मिलकर उनका ध्यान रखते और वो भी अपने जीवन के दिन खुशी खुशी उन सब के साथ गुजारने लगी। कितना अच्छा होता है कि लोग मिलकर एक शहीद सिपाही के परिवार की इज्जत करें, उन्हें अपना मानकर उनकी जिम्मेदारी लें। उसने आपकी खातिर अपने घर का चिराग को खो दिया, क्या आप ऐसे किसी घर में रोशनी नहीं कर सकते? सोचिएगा, अच्छा लगेगा।